भले ही कितना भी अच्छा भाग्य क्यों ना हो आपका, उस भाग्य में अगर आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, बड़ा मार्मिक प्रमाण दिखा रहा हूं मैं आपको। भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का संवाद है ये। जो मनुष्य कितना ही अच्छा भाग्य क्यों ना हो, उसमें अगर वो पुरुषार्थ नहीं जोड़ता है, तो जो उपलब्धियां आपको मिलने वाली होती हैं उस भाग्य के साथ, उससे आप हमेशा वंचित रह जाते हो। अगर वो उपलब्धियां मिलेंगी भी तो वो क्षण भर की उपलब्धियां होंगी। भीष्म पितामह का प्रमाण है ये। और ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपका भाग्य में, अगर आप गरीब हो, लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, मगर आप पुरुषार्थ करते हो, तो देवता भी आपके घर में आपके साथ रहने लगते हैं। ये प्रमाण आप देखिए, इस प्रमाण को आप देखेंगे तो चकित के साथ आपके चक्षु भी खुलेंगे और आप पुरुषार्थ करने लगेंगे। ये प्रमाण एक बार आप देखिए। अब देखिए, ये भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का संवाद है, जहां पर भीष्म पितामह जो पुरुषार्थ है ना, उसको भाग्य से भी बड़ा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो पुरुषार्थ है वो खेत है और भाग्य मानो बीज है। खेत और बीज के मिलने से ही फसल होती है। नीचे लिखा हुआ है कि सुंदर रूप, सौभाग्य, नाना प्रकार के रत्न आदि तपस्या रूप पुरुषार्थ से ही प्राप्त होते हैं। अकर्मण्य मनुष्य केवल भाग्य से कदापि नहीं प्राप्त कर सकता। आपका भाग्य अच्छा है तो चीजें आपको नहीं मिल सकती। सुंदर रूप अगर आपको मिला, आप सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवान हो, तो ये आपके पुरुषार्थ से आपको मिला है। नीचे भी लिखा हुआ है धन धान्य मित्रादि ऐश्वर्य, उत्तम कुल में जन्म और लक्ष्मी भी बिना उत्तम कर्म किए किसी को भोग नहीं कर सकता। जो आपके अच्छे दोस्त हैं, मित्र है, उत्तम कुल में आपका जन्म हुआ है, ये भी पुरुषार्थ की वजह से हुआ है, कर्मों की वजह से हुआ है। और नीचे बड़ी शानदार चीज लिखी हुई है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। नीचे लिखा हुआ है कि पुरुषार्थ ही देव मतलब देवता भाग्य बनता है। पुरुषार्थ से ही देव किसी को भी बिना किए कर्म से कुछ भी नहीं दे सकता है। पूर्व में किए गए कर्मों का फल जो देव देगा, उस फल की प्राप्ति के लिए भी कर्म करने ही होंगे। अतएव मनुष्य को सदैव सत्कर्म में लगा रहना चाहिए। आप जितने बुरे कर्म करते जाते हैं, आपका भाग्य उतना खराब होता चला जाता है। नीचे वही लिखा हुआ है। दूसरा कोई हमारी सहायता करे या ना करे, हमारी उन्नति होगी ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने कर्मों से, हमारे जो कर्म है वही सबसे बड़े हैं। उसी प्रकार भी ध्रुव सत्य यह है कि अन्य कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य हमें गिरा ही नहीं सकता है। हमारी गिरावट केवल हमारे अशुभ कर्मों से ही होती है। व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर सकता, आप परेशान अपने अशुभ कर्मों की वजह से ही होते हैं। ये भीष्म पितामह का प्रमाण है, देख लीजिए नीचे लिखा हुआ है। और ऐसा हम लोगों को हर समय ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे उत्थान अथवा पतन हमारे कर्मों पर ही निर्भर करते हैं। नीचे एक चीज और पढ़ा देता हूं आपको। लिखा हुआ है कि जो आलसी अकर्मण्य मनुष्य होते हैं, अगर उनके पास धनराशि आ भी जाए, अच्छी स्त्री आ भी जाए, नाना प्रकार के भोगों को, साधनों को प्राप्त कर भी लेगा ना, तो वो उसका भोग नहीं कर पाएगा, वो चले जाएंगे वहां से। और उद्यमशील पुरुष मनुष्य इस लोक में सब प्रकार के भोगों की प्राप्ति करता है और उसकी सहायता देवगण भी करते हैं। और ये नीचे की आखिरी की पंक्ति में आपको पढ़ा रहा हूं, इसको पढ़ के आप चकित जरूर होंगे। सदाचारी है कर्मशील मनुष्य। अगर कोई व्यक्ति सदाचारी है, कर्मशील है, अगर वो निर्धन भी हो जाए, निर्धन भी हो जाने के कारण साधारण मनुष्य उसके यहाँ आना जाना छोड़ सकता है, परंतु जो देवगण होते हैं उसके घर में आश्रय लेते हैं। और धन धान्य से युक्त धनी पुरुषार्थ घर, यदि वहां कर्मशीलता और सदाचार नहीं है, तो देवता भी आकर वहां से चले जाएंगे। और नीचे आखिरी पंक्ति में लिखा हुआ है कि पुरुषार्थ विहीन मनुष्य इस लोक में कदापि नहीं फूलता है। देव उसको कुमार्ग पृथक नहीं कर सकता। देव कर्म उसी प्रकार अनुगमन करता है जैसे शिष्य गुरु का। और संचित शुभ कर्म मनुष्य को उन्नत बनाता है। तो आपके कर्म अगर शानदार हैं तो आपका भाग्य भी शानदार होगा, और भाग्य शानदार है तो आपके जीवन में तमाम चीजें आएंगी। अगर भाग्य में राजा बनना लिखा है, पुरुषार्थ का मकाम बता रहा हूं मैं आपको, अच्छे कर्मों का मकाम बता रहा हूं। अगर भाग्य में राजा बनना लिखा है, कितना भी संघर्ष 14 वर्ष का भी क्यों ना हो जाए, पुरुषार्थ के दम से मनुष्य 14 वर्ष के संघर्ष को काट के भी राजा बन जाता है। ये भगवान राम बता रहे हैं, ये पुरुषार्थ का मकाम है। तो जितना अच्छे कर्म आप करते हैं, जो भाग्य सोया हुआ है आपका वो भी जागृत हो जाता है, और बुरे कर्म अगर आप करते हैं तो जागा हुआ भाग्य भी आपका सो जाता है।